आज हम आपको नेट जेआरएफ में डाटा एनालिसिस का टॉपिक है पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स पे एक क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं इजी तरीके से हम आपको बताएंगे। और पाई चार्ट्स के जो क्वेश्चन 5 होते हैं, 5 इंटू 2 यानी 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक पाई चार्ट गिवन होगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन होंगे, उनको कैसे 1 बाय 1 हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो ये हम क्वेश्चन आज इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ये है पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स हमेशा सर्कल की शेप में होता है और सर्कल की शेप में ये स्टेटमेंट इसकी कंसिस्ट ऑफ डाटा ऑन टूरिस्ट अराइवल फ्रॉम डिफरेंट कंट्री से टूरिस्ट आ रहे हैं, उसके लिए ये डायग्राम दे रखा है। यूएसए 40%, यूके 10%, अदर्स 20% एंड जापान 30%। एंड टोटल टूरिस्ट ट्रैफिक जो है यानी कि टोटल टूरिस्ट वो कितना है 20 lakhs। Now I am taking first questions. The difference between tourist number from USA and Japan. हमें ये बताना है कि जो टूरिस्ट हैं जापान और यूएसए में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस उन दोनों के बीच में कितना अंतर है। उसके लिए आप देख सकते हो कि यूएसए 40% एंड जापान परसेंटेज 30। हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंस, सो वी टेक एन डिफरेंस दैट इज 10%, यानी कि 10% यूएसए में मोर है देन दी जापान। सो 10% किसका 10%? 20 लाख का। वी कैलकुलेट 10% यानी कि 10/100 मल्टीप्लाई बाय 20 lakhs. We solve, we get 2 lakh. So our answer is 2 lakhs. So B is the correct option. इसको हम इस टाइप में भी कर सकते हैं, जैसे यूएसए 40%, 40/100 मल्टीप्लाई बाय 20 lakhs, we get 8 lakhs, 8 लाख आ जाएगा। इसी प्रकार जापान का निकाल लीजिए। जापान 30%, 30/100 मल्टीप्लाई बाय 20, we get 6 lakh. Now we take difference. Difference is 8 minus 6, that is 2 lakh. हम इसको इस टाइप में भी सॉल्व कर सकते हैं। आप दोनों मेथडों से किसी का यूज कर लीजिए, जो आपको बेनिफिशियल लगता है उसी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसके सेकंड पार्ट में एंगल निकालना में, एंगल एक्सटेंडेड एट द सेंटर बाय सेक्टर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम यूएसए। यूएसए का जो एंगल हमें निकालना है, हमें ये पता है कि एक जो पॉइंट है, एक पॉइंट के चारों तरफ का जो एंगल है दैट इज 360 डिग्री। ये पाई चार्ट का सेंटर है, दैट इज ऑल एंगल शुड बी 360 डिग्री। इसका मीनिंग क्या है कि 100% दैट इज इक्वलेंट टू 360 डिग्री, because all are 100% and that is equal to 360 डिग्री। 360 अंश के बराबर होगा कितना? 100%। इट मीन 100% 360 के बराबर है। और हमें निकालना है 40% यूएसए। यूएसए के लिए कितने का है, यानी कि ये जो एंगल है ये एंगल कितने का होगा, ये हमें निकालना है। और वी नो 100% इक्वल टू 360 डिग्री, देन 40% यानी 40% किसका है? यूएसए का। इसका एंगल कितना होगा ये हमें निकालना है। उसके लिए आप क्या करोगे? 40/100 मल्टीप्लाई बाय द होल एंगल 360। सॉल्व कर लीजिए इसको। दिस इज 4 इंटू 360, 144 डिग्री। It means 40% equal to 144 degree. So this angle is 144 degree. So our answer is part C, 144 degree. इस
के द्वारा आप इजीली एंगल निकाल सकते हैं। आपको ध्यान ये रहना है कि एक बिंदु के चार ओर जो कोण होता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स, इफ द नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम यूके डबल्स, यूके की जो नंबर ऑफ टूरिस्ट है दैट इज 10%, यूके 10%, और 10% का डबल 10 इंटू टू इट मीन्स दैट इज 20%, डबल कर दिया 20%। while the total remain the same, टोटल हमारे पास कितनी है 20 लाख, और हमें क्या चाहिए है न्यू एंगल्स। न्यू एंगल मीन्स क्या है कि व्हेन यूके के टूरिस्ट की जो संख्या है वह 20% हो जाए तो उसका जो एंगल कितने का बनेगा, एंगल आपको इसमें निकालना है। टोटल 20 लैक्स, सो एंगल क्या होगा 20%, 20/100 एंड होल एंगल इज 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 360, we get 36 multiply by 2 it means 72 degree. So our answer is C part, that is 72 degrees. I try again, UK 10%, डबल 20%, टोटल हमारे पास 20 लैक्स है। एंगल कितने बनेगा 20/100 मल्टीप्लाई बाई 360, we are getting 72 degree. And now I am taking fourth part. If the total number of tourists double up while the absolute number of tourists from other remain the same, then the new angle extended by the others at the center will be, इन चारों में से कौन सा भी इसका आंसर हो सकता है। अब अदर्स में देखिए, अदर्स में कितना है 20%, अदर्स इज 20%। अब 20% ऑफ कितना 20 लैक्स, इसको सॉल्व कर लीजिए 20/100 इंटू 20 वी गेट 4 लैक्स। So others equal to 4 lakhs. Out of 20 lakhs, others 20% which is equal to 4 lakhs. Now he says while the others it doubles, यानी कि टोटल हमारे पास 20 थे, 20 इंटू 2 दैट इज 40 लैक्स। हमें चलना स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब ये कहता है कि इसका एंगल कितना होगा, एंगल 4/40 मल्टीप्लाई बाई 360, इसको सॉल्व कर लीजिए, वी आर गेटिंग 36 डिग्री। टोटल 40 है डबल, और इसका 4 लैक्स, 4/40 मल्टीप्लाई बाई 360 and that is 36 degree. So our answer is 36 degree, A parts. Now fifth part, if the tourist traffic from USA shows a growth of 50% while the total number of tourists remain the same, then new percentage from USA is 40%. USA is 40% of 20 lakhs. So solid 40/100 into 20 lakhs, we get 8 lakhs. He says 50% of 8 lakhs, 50% of 8 lakhs, 50/100 multiply by 8, this is 4 lakhs. So add both of these, तो ये आ जाएगा आपका न्यू यूएसए 8 पहले थी और 4 ये, दैट इज 12 लाख। एंड ही सेज टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट रिमेन द सेम, इट मींस टोटल तो रहेंगे आपके पास 20, देन न्यू टोटल 20 तो पहले यहां ले ली है, 4 इसमें ऐड कर दीजिए, वी गेट 24 लैक्स। सो न्यू परसेंटेज
12/24 multiply by 100, we are getting 50। यदि अब इसके जो 6 और 7th क्वेश्चन है ये आपने खुद सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट्स बॉक्स में इनके आंसर आपने भेजने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज टोटल टूरिस्ट फ्रॉम यूएसए एंड जापान टुगेदर इज। इसके ऑप्शन नहीं दिए हुए, आपने केवल आंसर बताना है कितना होगा इसका और सेंड टू मी। 7th क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ जापान, जापान और यूके का कितना डिफरेंस है, दोनों के अलग अलग निकाल के उनका डिफरेंस कितना है, इसको भी आपने कमेंट्स बॉक्स में भेजना है। यदि वीडियो आपको लाइक हो तो इसको शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए और मुझे कमेंट्स कीजिए कि वीडियो आपको लाइक हुई या नहीं।